साथियों नमस्कार। आइए आज जो हमारा जो पे कमीशन है इसका जो फर्स्ट पे कमीशन से 8th पे कमीशन का थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बहुत ही सिंपल जितना हो सकता है उतना हमने जो है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। उसे जो है हम जस्ट आपको थोड़ा बताने के लिए ये हमने दिया है। तो देखिए फर्स्ट पे कमीशन जो है ये 1946 में जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ था और इसके जो चेयरमैन वो एस वरदराजन थे और इसमें मिनिमम पे का जो रिकमेंडेशन वो 55 रुपीज था और मैक्सिमम 2000 रुपीज और इसमें 10 पे स्केल्स थे। रेट ऑफ इंक्रीमेंट 3% था और अलाउंसेस में सिर्फ बेसिक और डीए था। पेंशन स्कीम जो है वो डिफाइंड था और इसमें स्टैंडर्डाइज्ड पे स्केल्स भी इसमें किया गया था और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1946 में ये इम्प्लीमेंटेड हुआ था। सेकेंड पे कमीशन जो है वो 1957 में जो है इसका गठन हुआ था। इसमें मिनिमम पे ₹80 था, मैक्सिमम 3000। पे स्केल जो है वो 12 पे स्केल था। रेट ऑफ इंक्रीमेंट 3% था। अलाउंसेस में बेसिक और डीए था। पेंशन डिफाइंड स्कीम था और इसमें डियरनेस अलाउंस का इसमें इंट्रोडक्शन जो है किया गया था और ये इम्प्लीमेंटेड हुआ 1959 में और इसके चेयरमैन थे जस्टिस श्री जगन्नाथ दास। तीसरा पे कमीशन का गठन 1973 में हुआ। इसमें मिनिमम पे जो है 185 रुपीज और मैक्सिमम 3200 था। इसमें 15 पे स्केल्स थे। रेट ऑफ इनकम 3% पर एनम था और अलाउंसेस में बेसिक और डीए था। पेंशनरी स्कीम में डिफाइंड बेनिफिट था ये इसमें और इसमें पे स्ट्रक्चर का रिकमेंडेशन जो रैशनलाइजेशन वो इसी पे कमीशन में हुआ। ये फाइनली इम्प्लीमेंटेड जो है वो 1973 में हुआ और इसके चेयरमैन रघुवीर दयाल जी थे। फोर्थ पे कमीशन जो है उसका गठन 1996 में हुआ। इसमें मिनिमम स्केल 750 था, मैक्सिमम 8000 रुपीज और जो पे स्केल्स है वो 18 थे। रेट ऑफ इंक्रीमेंट 3% पर एनम था। अलाउंसेस जो है वो बेसिक, डीए और एचआरए, इसमें एचआरए का जो इंट्रोडक्शन है वो फोर्थ पे कमीशन से आया। इसमें पेंशन जो स्कीम है वो डिफाइंड बेनिफिट था और इसमें सिग्निफिकेंट पे हाइक हुआ और डीए का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया और ये इम्प्लीमेंटेड जो है वो 1996 से जो है इसका 1996 से इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हुआ। इसके चेयरमैन पीएन सिंघल साहब थे। फिर उसी तरह फिफ्थ पे कमीशन जो है इसका गठन 1997 में हुआ। मिनिमम पे 2550 और मैक्सिमम 30,000 जो है इसमें रखा गया। पे स्केल 24 पे स्केल इसमें बना दिए गए। रेट ऑफ इंक्रीमेंट 3% पर एनम ही रहा। अलाउंसेस में बेसिक, डीए और एचआरए दिया गया। पेंशन स्कीम डिफाइंड बेनिफिट था इसमें और इसमें मेजर सैलरी रिवीजन जो है वो इसी में किया गया और ये इम्प्लीमेंटेड जो हुआ 1997 में। इसके चेयरमैन थे जस्टिस एस रत्नावेल पांडियन। तो जो ये फिफ्थ पे कमीशन का रहा। अब सिक्स पे कमीशन का गठन 2006 में हुआ। इसमें मिनिमम पे ₹6600 और मैक्सिमम 80,000 किया गया। 4 पे बैंड्स की इसमें इंट्रोडक्शन हुआ। इसमें पे बैंड जो आया इसमें और 3% पर एनम जो इंक्रीमेंट था। बेसिक और डीए एचआरए दिया गया, डिफाइंड बेनिफिट और इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पे बैंड सिस्टम और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2008 में किया गया। इसके चेयरमैन जो है वो श्री बीएन श्री कृष्ण साहब थे। तो सिग्निफिकेंट पे हाइक अगर बोला जाए तो ये इसी पे कमीशन में आया। फिर उसके बाद सेवेंथ पे कमीशन की घोषणा 2016 में की गई। इसमें मिनिमम स्केल पे स्केल जो है वो 18,000 और मैक्सिमम 2,25,000 रखा गया। पे स्केल में इसमें पे मैट्रिक्स जो है उसका इंट्रोडक्शन किया गया। इसमें इंक्रीमेंट 3% पर एनम रखा गया बट इसमें जो है वो स्लैब्स जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई करके जो सेल है पे का उसमें उसको बना दिया गया कि आप एट ए ग्लांस उसमें दे सकते हैं बट वो भी 3% पर एनम के हिसाब से ही रखा गया। अलाउंसेस में इसमें बेसिक पे, डीए और एचआरए जो है इसमें जो है वो रहा। ये डिफाइंड बेनिफिट इसमें था और इसमें पे मैट्रिक्स जो है एक नया सिस्टम का जो है इंट्रोडक्शन किया गया और उसमें पेंशन जो है वो एनहांस्ड हुआ। ये 2016 में इंप्लीमेंट हुआ। इसके चेयरमैन थे श्री ए के माथुर साहब और जैसा कि आप जानते हैं
कि 16 जनवरी को सरकार ने 8वें पे कमीशन के गठन की घोषणा की है और उसमें एक चेयरमैन होंगे और 2 मेंबर होंगे। और जैसा कि गवर्नमेंट का जो प्रेस विज्ञप्ति था कि इसको 2026 तक रिकमेंडेशन देना है और ये 1 जनवरी 2026 से ये लागू होना है। तो अभी इसमें बहुत सारे अभी अपडेट्स आने हैं और हमारे जो आगामी जो भी वीडियोस होंगे उसमें हम एक एक करके हम क्या क्या इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सारा जो हम उसमें जो है देंगे। तो आइए हमारे इस चैनल में, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई सजेशंस है तो सजेशंस को दीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।